आज़ादी के अंतर्राष्ट्रीय अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर पूज्य गुरुवर संगीतज्ञ श्री श्याम कुमार जी चंद्रा जी, संस्थापक एवं अध्यक्ष श्याम संगीत सृजन संस्थान शक्ति छत्तीसगढ़ के विशेष मार्गदर्शन में और आशीर्वाद स्नेह के रूप में हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ नहीं आ पाते, ये सब हमारे गुरुजनों का है, वो आशीर्वाद है जो हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम सृजन मानस गायन में उपस्थित हुए हैं हम सब लोग। ये हमारे माता पिता और गुरु की कृपा है। मैं तो समझता हूँ कि सब कुछ हमारे जीवन में है, लेकिन गुरु और माता पिता के आशीर्वाद नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। युधिष्ठिर जी भी कहते हैं, महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेद व्यास, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समागति और नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। कहते हैं कि माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सुरक्षा देने वाली नहीं है, कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षा करने वाली नहीं है। इसलिए हमारे माता पिता के रूप में आप सब विराजमान हैं। मैं आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। और हमारे गोस्वामी जी जो छत्तीसगढ़ मानस प्रेमी संगठन जो परिवार बनाए हुए हैं और अपने जीवन को भी ये समाज सेवा में लगा करके जो मानस के जो कथा है, सत्संग है, उसको और जन जन तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के हमें जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, मैं गोस्वामी जी को भी प्रणाम करता हूं और आप सबको प्रणाम करते हुए जो भी मुझे समय मिला हुआ है, समय का सदुपयोग। और गोस्वामी जी ने जितने बात बोले हमारे लिए, हम कुछ भी नहीं हैं। ये तो लक्ष्मण मस्तुरिया जी के विशेष आशीर्वाद और केदार यादव जी, उनको मैं हृदय से गुरु मानता हूं। जो आज खुमान साव जी जो लोक संगीत के जो पुरोधा है, आज शरीर तो सबके नासवान, शरीर तो सबको छोड़ना ही है, लेकिन खुमान साहब जी के जो संगीत है, मस्तूरिया साहब के जो आत्म के उद्गार, उनके जो शब्द है, वो मैं तो उनके शब्दों को मस्तूरिया साहब के रूप में देखता हूँ। तो कुछ लक्ष्मण मस्तूरिया जी के गीत आपके बीच रखेंगे। और गुरु जी के भी कहना हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी गीत, तो हम चाह भी रहे हैं। हमारे पूर्व राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हमारे पूज्यवर बिलासपुर से श्री विनय कुमार पाठक जी, उनका भी हमारे जीवन के लिए संकेत है। कहे बाबू, कुछ लोग हो जो अपने संस्कृति और साहित्य और संगीत को बचाना चाह रहे हो और बचाए हो। पुराने जितने भी गीत हैं, मैं निवेदन करता हूं अब के जितने गाने बजाने वाले हैं उनको भी कि जितने पुराने गीत हैं उस गीत को आप, संगीत को जीवंत रखो। आने वाले पीढ़ी को हम एक पहचान के रूप में बताएं कि ये है हमारी संस्कृति। तो आइए चलिए, जो भी मुझे समय मिला है, कुछ कुछ भजन और कुछ भगवान की जो कथा है, और भगवान की कथा को कौन कह सकता है भाई, तो अमर है, अमृत है। और भगवान के कथा के माध्यम से हम लोग यहाँ उपस्थित हो गए हैं। हम सबको जोड़ने के लिए जो चंद्रा गुरु जी ने जो अपने जो योगदान दिए हैं,
मैं चंद्रा परिवार जी को, माता जी को बहुत हृदय से, पूरे परिवार के ओर से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और समय का उपयोग दलाभिरामनयनम पीताम्बरालंकृतम् श्यामांगम द्विभुज प्रसन्नवदनम् श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यमृतिसागरम प्रियगणैर्भात्रादि विर्भावितम् वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनीशम् भक्ति सिद्धप्रदम्। बोरज रामचंद्र की जय। भगवान की कथा तो कहेंगे ही, लेकिन भगवान है कहाँ? भगवान खुद कह दिए हैं कि प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। भगवान के लिए हम एक प्रेम उत्पन्न करें, वही उनका जो स्वरूप है। और भगवान राम के विराट रूप रामचरितमानस, संतों ने कहा है कि बालकांठ प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बनेऊ आरण्य हृदय की स्कंध सोहे। सुंदर ग्रीवा मान मुखलंक कही गायो, या में रावण आदि निशाचर सर्व समायो। उत्तर मस्तक मान यही विधि तुलसीदास भनो, नारद मत न जानिए रामायण श्री राम तना। अगर भगवान के हमको दर्शन करना है विराट रूप, रामचरितमानस को हम देख लें भैया, यही भगवान के विराट रूप है। ते नियम वांगमयी, ते नियम वांगमयी प्रत्यक्षम वर्तते हरे। ऐसे भी संतों ने कहा है भगवान श्री कृष्ण के हम आपको दर्शन एक करने का मुख्य एक सूत्र बता दिए हैं कि श्रीमद् भागवत श्री गीता है, उनके दर्शन कर लीजिए, भगवान का हमें दर्शन हो गया। ऐसे हमने किसी विद्वानों से सुने हैं। और संसार में पुराण अनेक है, विद्वान अनेक है, हम सबके सम्मान करते हैं। सबका सुनो और कथा से हम आनंद लें, बस हम टिप्पा टिप्पणी ना करें। हम कथा से कितने आनंद प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं, सार ये है, ऐसा मुझे लगता है। आइए चलिए समय